जॉन डियर एक ऐसा ट्रैक्टर ब्रांड है जो किसानों की पसंद है ही, क्योंकि वो पावर के साथ परफॉर्मेंस भी देता है। पर ये हमारे इन्फ्लुएंसर की भी सबसे पहली पसंद बन के आता है। आप जिस भी टोचन किंग को जानते हैं वो सब यही ट्रैक्टर चलाते हैं। आज मैं खड़ा हूँ एक ऐसे ही जॉन डियर के नए ट्रैक्टर के सामने। ये है जॉन डियर का 5075 75 एचपी का ये ट्रैक्टर है और ये 2026 मॉडल है। आइए इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो मैं स्वागत करता हूं आपका आदित्य गोयल 91 ट्रैक्टर की तरफ से। तो चलिए। इस ट्रैक्टर का साइज़ देख के आपको पता चल जाएगा ये कोई आम ट्रैक्टर नहीं है, ये कोई 40-45 एचपी का ट्रैक्टर नहीं है, ये है बड़ा ट्रैक्टर 75 एचपी का ट्रैक्टर। आप देखिए मेरी हाइट है 5'6", तो ये उससे भी काफ़ी ऊंचा है ट्रैक्टर। ख़ास बात इसके इंजन की, जब कोई भी ट्रैक्टर 50 एचपी की श्रेणी से ऊपर चला जाता है तो उस पर आ जाते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन नॉर्म और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें HPCR या आम भाषा में CRDI टेक्नोलॉजी, जो आपको इसमें मिल जाता है। ये आता है हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर के साथ, जो इसके इंजन तक डीजल कम मात्रा में प्रेशराइज तरीके से पहुंचाता है। आइए इस टेक्नोलॉजी के बारे में और इस ट्रैक्टर के बारे में डिटेल में समझते हैं। उससे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे जॉन डियर के डीलर जो हैं ऋतिक जी, और उनकी फर्म का नाम है दुर्गा एग्रो इक्विपमेंट। ये है आपका सोना हरियाणा में। आपको चाहिए कोई जॉन डियर का ऐसा ही शानदार ट्रैक्टर तो यहाँ आइए और यहाँ से वाजिब दाम में ले जाइए। तो मेरे पास चाबी आ गई शानदार ट्रैक्टर की। एक नॉर्मल डीजल इंजन जैसी चाबी है इसकी, जो चालू होता है चाबी से। पर इस ट्रैक्टर की एक और ख़ास बात है, ये चाबी से ही ऑफ हो जाता है, इसके लिए चोक पुल नहीं करना पड़ता। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लुक की। ये एक अमेरिकन बीस्ट, अमेरिकन जायंट ट्रैक्टर है और ये जो मॉडल है 5075, ये भी एक ग्लोबल मॉडल है। ये आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। एरोडायनेमिक हुड मिल जाएगी जो सिंगल पीस में आता है। चाबी लगाते हैं इसके, ये पूरा ही उड़ जाता है। आप इसको चाबी लगाते हैं इसमें। पहली बात, इसी ट्रैक्टर सेगमेंट में आपको चाबी वाला हुड मिल जाएगा जिसको हम खोलते हैं तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह रहते हैं हमारे, वो इसमें सेफ और सिक्योर रहते हैं। चोरी होने का और वेदर की वजह से ख़राब होने का डर ख़त्म हो जाता है। जैसे बैटरी आपने अमूमन ट्रैक्टर्स में देखी है राइट या लेफ़्ट ऐसे ये लॉक्ड रहती है, पर इसमें आपको आगे की तरफ मिल जाएगी। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी आती है और सेफली सिक्योर है इसकी बिन के अंदर। और ये हाइड्रोलिक, जैसे मैंने खोला आपको दिखाया, ये हाइड्रोलिकली सस्पेंडेड है, आराम से एक हाथ से ऊपर नीचे हो जाता है। ये जॉन डियर है। इसमें जो आगे का आपको जो हुड है ये फाइबर में मिलती है, मेटल में नहीं मिलती। जॉन डियर ये कहती है हमारे फाइबर होने की वजह से ये हीट एब्जॉर्ब कम करता है, तो इसका इंजन वैसे ही ठंडा रहता है। नज़दीक से कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन। रेडिएटर आपको यहाँ पूरा प्लेसमेंट दिख जाएगा और यहाँ जो भी पंप्स होते हैं उसको भी एडिशनली कवर कर रखा है ताकि वो वेदर प्रूफ रहे। और साथ ही में ये आप देख पाएंगे ये इंटरकूलर लगा हुआ है और वाटर कूलर इधर आगे की तरफ लगा हुआ है। एक हॉर्न आपको जॉन डियर का यहाँ मिल जाता है। साथ ही में ये है आप इंडस्ट्री में सबसे अच्छा एयर फिल्टर। आप इसको आप मैनुअली क्लीन कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको आप खोल सकते हैं, ये 2 पार्ट में अलग हो जाएगा और इसको आप झाड़ सकते हैं। जो भी कचरा वचरा इंजन तक जाना था वो यहीं रुक जाएगा। आप इसको अच्छी मेंटेनेंस, अच्छी लाइफ के लिए बार बार इसको यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। अब आते हैं इंजन के ऊपर। इसमें लगा हुआ है जॉन डियर का ही खुद का बनाया हुआ ज़बरदस्त इंजन। 3 सिलेंडर वाला ये इंजन रहने वाला है और इसका इंजन क्षमता होने वाली है 3029 सीसी की। और HPCR, जैसे मैंने आपको बताया, ये HPCR इंजन है तो ये ईंधन भी बहुत बचाता है। और RPM लगभग 2100 रेटेड पे ये ट्रैक्टर चलता है और इसकी RPM आप चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको कैबिन के अंदर जाके बताऊंगा। और साथ ही में आता है इंजन। कहते हैं कि इंजन हल्का होगा, कैसे हल्का होगा, जब इसमें दे दिया है टर्बो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टर्बो इसका दिया हुआ है, तो इसका मतलब पावर की कोई कमी नहीं है इस ट्रैक्टर के अंदर। ट्रैक्टर अभी ऐसे, ये दोनों ट्रैक्टर आप देख पाएंगे, ये 2 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और ये अभी डिलीवरी होने वाले हैं और बाहर इसका ट्रक
जिसमें ये लोड होंगे, ये ट्रैक्टर जाएंगे, वो बाहर ही खड़ा है, तो हमें बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो मैं आपको शॉर्ट में इस ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये जो आप एग्जॉस्ट फैन देख रहे हैं यहाँ से, अभी इसमें लगेगा वो एग्जॉस्ट पाइप। आप सोचोगे कहाँ से इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गया, नहीं, ये इसमें लगेगा अभी एक एग्जॉस्ट पाइप और इसमें कैनोपी भी लगेगी, और ये आपका रॉप सिस्टम के साथ आता है, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगा। अब आगे इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक पंप, आपका फ्यूल पंप यहाँ सब आपको मिल जाएगा। फ्यूल पंप सॉरी उस साइड होता है, यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक पंप, साथ में ये आपको यहाँ पर सेल्फ का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और ये लगा हुआ है इसका ऑल्टरनेटर, जो ट्रैक्टर चलने के साथ साथ आपका इसकी बैटरी को भी चार्ज करता चलता है। तो ये लगा हुआ है इसका रेडिएटर फ़ैन, और इसको आपको रिवर्सेबल करना है, यानी अब बाहर से भूसा वगैरह इंजन तक ना पहुँचे, ये उल्टा घूम के बाहर निकाल दे, तो इसमें भी वो किट लग जाती है। उसका अनुमानित दाम है लगभग 30,000 के आसपास। बाकी वो करंट भाव क्या है वो आप डीलरशिप से कंफर्म करिएगा। आप उसको यहाँ लगा सकते हैं, और पीछे एक उसका लेवर लग जाएगा, जिसको आप खींचिए तो ये इसका पंखड़ियाँ घूम जाएंगे और ये बाहर धुआं फेंक जाएगा। ये पढ़ पाएंगे जेडी लिंक। जेडी लिंक क्या है, इसका एक सिस्टम आगे लगा हुआ है, आप देख पाएंगे यहाँ पर। ये जेडी लिंक एक ऐसा टेलीमेटिक सिस्टम है जो आपके खेती को एडवांस करता है, आपके ट्रैक्टर की हेल्थ को बढ़िया करता है। ये एक ऐप के द्वारा संचालित आपके मोबाइल फ़ोन में डल जाएगी, जो आपको बताएगी इंजन ऑयल कितना कम है, ब्रेक ऑयल कितना, हाइड्रोलिक ऑयल कितना है, क्या इस ट्रैक्टर को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, क्या कोई इशू हो रखा है, ये आपको बताएगा। और सबसे अमेजिंग बात इस ट्रैक्टर की, जनरली होता है ज़मींदार वगैरह ये ट्रैक्टर चलाने दे देते हैं, पर किसानों को पता नहीं होता कि ये कितना जगह है, कितनी बड़ी खेती है। तो ये ट्रैक्टर उसको मैप भी कर देगा और आपको बता देगा कि ये कितनी जगह में ट्रैक्टर चलेगा। तो बहुत ही कमाल का ये फीचर लगा। ये है एक 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, इसको आप 2 व्हील ड्राइव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका लेवर आपको ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में ये आता है आगे एक्सेल, बहुत ही मजबूत है, क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव है तो आगे वाला एक्सेल भी मजबूत ही रहेगा। ये आपका प्लानिटरी ड्राइव के साथ आता है, और ये आपका पावर स्टीयरिंग, ड्यूल एक्टिंग, दोनों तरफ आपका ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। जहाँ पर ट्रैक्टर घूमना मुश्किल होता है, ये आराम से मक्खन की तरह वहाँ भी घूम जाता है। अब आपको मैं टायर साइज़ बताता हूँ। इसमें लगा हुआ है 12/4 इंची, कितना बड़ा टायर साइज़ है, और पीछे आपको मिल जाता है 18/4 30 इंची में। अभी आप ये देख पा रहे होंगे ये रॉप सिस्टम है, ये नीचे लगा हुआ है क्योंकि अभी इस पर कैनोपी वगैरह लगेगी। रॉप सिस्टम और कैनोपी इस ट्रैक्टर के साथ ही आती है। रॉप सिस्टम क्या है, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर है ये इस ट्रैक्टर का। और ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ये आपका यहाँ तक पीछे वाले एक्सेल तक जुड़ा हुआ है। ये अभी ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या करता है ये कमाल, जब आप किसान भाई इस ट्रैक्टर के अंदर बैठता है उसके बाद सीट बेल्ट को लगाता है, और बाई चांस आपका ये ट्रैक्टर खेती करते वक्त पलट जाता है, अक्सर हो जाता है, ये आप किसान भाई ज़्यादा जानते हैं इसको, कि मिसबैलेंस हो जाता है, कहीं पर ऐसा गड्ढा आ जाता है खेत के, हमें बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, तो ये ट्रैक्टर पलट सकता है। तो उस केस में ये रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम काम आता है, पर उसकी एक कंडीशन है। जैसे गाड़ियों में एक कंडीशन होती है आपकी, एयर बैग्स तभी काम करेंगे जब आपने सीट बेल्ट लगाई होगी, ये भी तभी काम करेगा जब आपने सीट बेल्ट लगाई होगी। अगर सीट बेल्ट लगा के बैठा है किसान तो वो नहीं गिरेगा, और जो ये ऊपर वाला एडिशनल स्ट्रक्चर है वो उसकी लाइफ को बचाएगा। अब जो जॉन डीयर को नहीं जानते उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अरे डीजल की टंकी का इनलेट कहाँ पर है? ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, क्या आपको दिख रहा है डीजल की टंकी का इनलेट? आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा और पास लेकर जा रहे हैं। ये है जी इसकी डीजल की ज़बरदस्त टंकी, जो हीट रेजिस्टेंट है और रस्ट रेजिस्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आप देखिए ये 71 लीटर की इसमें डीजल की टंकी मिलने वाली है, और कितनी ज़बरदस्त शेप, कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं खाती, कितनी ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया है कि मिनिमम स्पेस में ये ज़्यादा कैपेसिटी कवर कर दे। और इस ट्रैक्टर की खास बात है इसमें स्टीयरिंग ऑयल, हाइड्रोलिक और ब्रेक वगैरह सभी एक ही पाइप से होके गुजरता है, ये अलग अलग से आपको डलवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर डल जाता है 38 लीटर का हाइड्रोलिक तेल, और एक ही जगह पे डल जाता है, मैस नहीं होता, अलग अलग जगह डालने की ज़रूरत नहीं रहती। अब ट्रैक्टर के पीछे आ गए हैं तो आपको इसके बारे में बताते हैं। इस ट्रैक्टर में ये जो मॉडल है 5075E,
इसमें ये जो ट्रैक्टर मेरे सामने खड़ा है, इसमें आपको 2 ऑक्सिलरी बॉल मिलती है, पर इसमें एक और अपग्रेड आता है ट्रैक्टर जिसमें आपको 4 ऑक्सिलरी बॉल मिल जाती है। अगर आप वो चाहते हैं तो आप अपने डीलर से मांग कर सकते हैं उसकी। उसके अंदर खास बात है कि वो लोडर के काम भी बहुत अच्छा आता है। अलग से सेटअप कराने की ज़रूरत नहीं है, अलग से खर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है, आपका लोडर इसी में कनेक्ट हो जाता है और पीछे तो आपका हाईवा वगैरह लग जाता है इसके अंदर। हाइड्रोलिक लिफ्ट पे आते हैं अब। इसमें आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट क्षमता 2500 किलोग्राम की, और ये लिफ्ट रो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट। और आप देखेंगे पहले इसमें चेक चेन सिस्टम आता था, अब इन्होंने इधर दे दिया स्टेबलाइज़र। कॉस्ट कटिंग ना करके बढ़िया किसानों को सुविधा दे दी है। बाकी हाइड्रोलिक के लिए जैक्स भी इसके आपको दोनों तरफ देखने को मिल जाएंगे। अब जॉन डियर का ट्रैक्टर है और हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में और ना बताएं ऐसा कैसे हो सकता है। आप देखेंगे इसके पीछे लीवर दिख रहा है आपको, इसको ऑपरेट करने के लिए। आप बोलेंगे नहीं, बट है एक लीवर, ये देख रहे हैं आप, ये बटन्स। जी हाँ, अब किसान भाइयों को यहाँ से ही इसके बटन दबा सकते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही बढ़िया फीचर है ये। ऊपर नीचे ड्राफ्ट पोजीशन कंट्रोल आप यहीं से सेट कर सकते हैं, आपको बार बार आगे कैबिन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आता है 7 पिन सॉकेट के साथ। कोई एलईडी कनेक्शन करना हो, कोई ऐसा इक्विपमेंट लगाना हो जिसमें बिजली की रिक्वायरमेंट है, वो इधर लगेगा। जैसे हार्वेस्टर वगैरह में देखता हूँ मैं, उसमें बिजली का भी पॉइंट देना पड़ता है, तो ये आपको लगाने की ज़रूरत रहती है। पीटीओ पे आते हैं। पीटीओ आपको इसमें इंडिपेंडेंट क्लच के साथ आता है, वो आगे मैं कैबिन में दिखाता हूँ। ये आपको 540 और रिवर्स में आता है। अब आइए चलते हैं ट्रैक्टर के अंदर। आप देख पाएंगे ये काफ़ी नीचे कर रखा है इसको कि कंफर्टेबली किसान भाई चढ़ जाए, और ये फ्लोर मैटिंग का काम कर रखा है जो एंटी स्किड है। अब ये वॉशिंग होगा क्योंकि ट्रैक्टर अभी डिलीवरी पे जाएगा, थोड़ा सा मेस्ड अप है यहाँ पर चलेगा। हमें तो आपको बताना है इसके फीचर। ये इसका एग्जॉस्ट पर भी यहाँ लगा हुआ है, छुपा हुआ है। बाकी देखिए ये स्पेस ठीक ठाक है। स्पेस मैं नहीं कहता ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि डिज़ाइन ऐसा कुछ है। इसमें आपके दो थोड़ी दिक्कत होगी, बैठ सकते हैं दो इधर पाइलॉन वाले आपके हेल्पर्स इधर बैठ सकते हैं। साथ ही मैंने जो आपको रॉ सिस्टम बताया था यहाँ मिल जाता है। अब ये ट्रैक्टर में आपको मैंने बताया था, आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है इसके अंदर, और ये आर्म रेस्ट, मूवेबल आर्म रेस्ट के साथ आता है जो ड्राइवर का कंफर्ट और बढ़ा देता है। अब ये देखिए सीट्स, जॉन डियर की सीट्स, इसको आप गाड़ी की तरह आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अपने वेट के हिसाब से। और हाइड्रोलिक लिफ्ट को आप पीछे से तो ऑपरेट करते ही थे, अब इलेक्ट्रॉनिकली और मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली आप यहाँ से कर सकते हैं, एक आगे एक पीछे, और एक मैनुअली आप यहाँ से कर सकते हैं। ये ड्राफ्ट पोजीशन कंट्रोल यहाँ दे रखा है, उसको लॉक करना हो आपको एक जगह तो यहाँ से आप पोजीशन लॉक भी कर सकते हैं। आपको मैंने जैसे बताया था पीछे 2 ऑक्सिलरी वॉल लगी हुई है जिसे हम डीसीवी कहते हैं, वो लगी हुई है, उसको आपको यहाँ से मूव कर सकते हैं बड़े प्यार से। अब इसमें आते हैं गियर्स पे। गियर्स इसमें मिल जाते हैं ABCD, और साथ में आपको रिवर्स के साथ मिल जाते हैं 3 फॉरवर्ड। ये टोटल गियर बन जाते हैं इसमें 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स। और साथ ही में इसी गियर बक्से में आपको पार्किंग लीवर भी मिल जाएगा। मतलब आपको ट्रैक्टर कहीं रोकना हो तो इसको आप बिल्कुल राइट में दबा दीजिए और आगे तरफ खींच दीजिए, कोई अलग से पार्किंग लीवर नहीं है, यहीं पर ये लग जाएगा। और ये ट्रैक्टर बड़ा ट्रैक्टर है तो स्टीयरिंग भी साइज़ बड़ा ही बनता है। ये इतना बड़ा इसमें स्टीयरिंग साइज़ है, पर ये कंफर्टेबल भी है क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। मक्खन की तरह एक उंगली से भी ये ट्रैक्टर घूम जाता है। एक शानदार जॉन डियर का डियर हमें इधर लोगो मिल जाता है, बहुत ही कमाल का। और एक और कंफर्टेबल बढ़िया फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, इसको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है। ड्राइवर भाई अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही में आपको फ़ोन अपना रखना है यहीं पर रख सकते हैं। और क्लच पे आते हैं, ये डुअल क्लच के साथ आता है, और इसकी पोजीशन देखिए आप कितनी ऊपर की तरफ सस्पेंडेड है, प्यार से यहाँ पर रख सकते हैं। और ये ड्राई क्लच आता है पहली बात, इसके अंदर और भी क्लच के ऑप्शंस हैं, आप वो एडिशनल कॉस्ट में ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको ब्रेक्स मिल जाएंगे, ड्यूल ब्रेक्स हैं, ये तेल में डूबे हुए ड्यूल ब्रेक्स हैं इसके अंदर। तो ये इस ट्रैक्टर का इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच। अब ये ट्रांजिशन क्लच पे आपको डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं, कंपनी ने अलग से ही दे दिया। और ये फॉरवर्ड और रिवर्स का पीटीओ आपको ऑप्शन मिल जाता है यहीं पर। अब आप ये देखिए मेरे पैर के राइट साइड में आपको यहाँ पर को मिल जाएगा डिफरेंशियल लॉक। इसको दबाइए और कहीं ट्रैक्टर आपका फंसा हुआ हो तो ये चल जाएगा। ये दोनों ही टायर में पावर भेजेगा और ये आपका ट्रैक्टर निकल जाएगा कहीं भी फंसी हुई जगह में से। आपको मैंने जैसे चाबी दिखाई थी, ये यहाँ पर चाबी लग जाती है, लगाते हैं और ये ऑन।
ऑन नहीं करना हमें ट्रैक्टर को। आपको ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं आपको। ये देखिए काफ़ी अच्छा सिस्टम बना रखा है। नीचे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आपका डीजल कितना है इसके अंदर, रेंज कितनी है इसके अंदर, सर्विस इंटरवल कितना, कितने आवर चला है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर आपको ये बंद कर देते हैं इस ट्रैक्टर को, ऊपर आपको ये स्पीडोमीटर भी देखने को मिलेगा। और ये रहा इसका स्टैंडर्ड और इकोनॉमी मोड का बटन। ये दो, जी हाँ, दो हिसाब से ट्रैक्टर चलेगा। अब अगर आपको सिर्फ ये ट्रॉली लगा के आगे चलाना है तो उसको इकोनॉमी पे डालिए, और ये आपको खेतों में ट्रैक्टर चलाना है जिसमें आपको पूरी क्षमता इस ट्रैक्टर की चाहिए तो आपको स्टैंडर्ड पे इसको डालना पड़ेगा। अब पीटीओ में भी ये काम करता है। अब पीटीओ में इकोनॉमी पे डालते हैं हम तो पीटीओ लगभग निकाल के देता है 1600 रेटेड आरपीएम, और अगर हम स्टैंडर्ड पे डालते हैं तो ये निकाल के देता है पीटीओ में 540 पे 2100 रेटेड आरपीएम, जो काफ़ी अच्छा है। अब ये आपको एक पर्ची मिल जाएगी अपने जॉन डियर के ट्रैक्टर में, जो कन्फ्यूजन को कर देती है दूर। क्योंकि अब आप देखिए, रोटावेटर चलाना हो, कल्टीवेटर चलाना हो, ट्रांसपोर्ट में चलाना हो, ये आपको हैरो में चलाना हो, उसके हिसाब से आपको गियर कॉम्बिनेशन, हाई स्पीड, लो स्पीड, या कौन से गियर में ये काम करना चाहिए, आपको सब यहाँ डिटेल दी हुई है। और हमारी एफिशिएंसी, ट्रैक्टर चलाने की एफिशिएंसी को भी बढ़ा देता है। अब स्पीड पे आते हैं दोस्तों इसकी। ये ट्रैक्टर निकाल के देता है लगभग 33 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, जो अपने ट्रैक्टरों में काफ़ी ज़्यादा है। इस कैटेगरी के हिसाब से आपको एक बढ़िया सा ORVM यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये दो बच्चे हमारे साथ इस ट्रैक्टर के रिव्यू में साथ हैं, उनको हेलो कर देते हैं हम। हेलो भाई, कैसे हो? अब ये जो आपको बटन दिख रहा है, ये तो आपको मैंने ड्राफ्ट पोजीशन कंट्रोल का बटन बताया था। ये बटन भी काफ़ी यूनिक है। अब इसको आपको इंजन को बंद करना है, उसके बाद आपको घर जाना है और हो रहा है अंधेरा, आपको लाइट भी चाहिए, तो वो कैसे काम करेगी? आपको ये लॉन्ग प्रेस करके रखना है और 30-40 सेकंड तक इसकी फ्रंट हेडलैम्प जलते रहेंगे जब तक आप सुरक्षित घर ना पहुंच जाए। तो काफ़ी एडवांस फीचर है ये, और ये काफ़ी कंपनियां भी करके दे रही हैं। और जॉन डियर थी ऐसी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी था जिन्होंने ये फीचर देना चालू किया। अब एक सवाल जो हर कोई गाड़ी लेने से पहले, ट्रैक्टर लेने से ट्रक्स लेने से पहले पूछता है, वो क्या है कि कितना देती है, यानी माइलेज कितना देती है। अब जॉन डियर के जो आम ट्रैक्टर हैं, 40-45 HP कैटेगरी वाले ट्रैक्टर हैं, उसमें लगभग 1 घंटे में खपत होती है 2.5 से 3 लीटर ईंधन की। और ये ट्रैक्टर थोड़ा हैवी ट्रैक्टर है, 75 HP का ट्रैक्टर है, तो ईंधन कंजम्पशन, डीजल कंजम्पशन ज़्यादा ही होगी। इसमें लगभग 6 से 7 लीटर ये 1 घंटे में कंज्यूम करेगा, पर आपका काम भी उतना ही आसानी से निपटा देगा। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के सर्विस इंटरवल पर। पहला तो सर्विस आपको करानी पड़ती है वही 50 घंटे के बाद, और उसके बाद काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री लीडिंग इसमें आपको सर्विस इंटरवल मिल जाता है, वो है 500 घंटे का। 500 घंटे के बाद ही आपको नेक्स्ट सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ती है, और वो आपको रिमाइंडर आपको कंपनी से ही आपके ऐप पर आ जाएगा, या इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा है। जब सर्विस इंटरवल इतना ज़्यादा होता है तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि जब एक ट्रैक्टर जाता है सर्विसिंग पे तो खर्चा आ ही जाता है किसी ना किसी चीज़ पर। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दे दी है। मतलब जॉन डियर चाहता है कि किसान भाई इसको देखें और इस पे विश्वास करें ट्रैक्टर पे। वहीं विश्वास की बात आती है तो अब आते हैं वारंटी पे। इस पे मिल जाती है 5 साल की लिखित वारंटी इसके इंजन के ऊपर, जो कई ट्रैक्टर कंपनी नहीं देती। इसमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको कि हाँ, इस पे 5 साल की वारंटी है। तो काफ़ी अच्छा एक विश्वास पैदा करने के लिए, तो क्योंकि ये अब ग्लोबल ब्रांड हो गया, अब इंडिया में भी काफ़ी समय हो गया इसको ऑपरेट करते हुए, पर फिर भी किसान थोड़ा हिचकते हैं कि क्या हमें इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। जब वारंटी और सर्विस इंटरवल इतना ज़्यादा हो तो विश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है। बाकी आशा करते हैं आपको ये ट्रैक्टर का रिव्यू पसंद आया होगा। आपको कुछ जानना है और ट्रैक्टर के बारे में, किसी और ट्रैक्टर के बारे में आप चाहते हैं हम रिव्यू करें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और हमारे चैनल 91 ट्रैक्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं नए दिन, नई शुरुआत के साथ, नए ट्रैक्टर, नई मशीन के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ आदित्य गोयल 91 ट्रैक्टर की तरफ से। नमस्कार।